नया फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सौ शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज़ में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। रूमियो 13 बाब 8वीं आयत। अजीज़ों, एक बादशाह ने अपने दोस्त के बेटे को अपनी ममलकत में वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर फाइज किया। वो भी अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाकर अपनी ज़िम्मेदारी को एहसन तरीके से सरअंजाम देने लगा। बादशाह उससे बेहद खुश था। वो दिन रात मेहनत करता ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो और वो बादशाह की निगाह में मकबूल हो। मगर हुआ ये कि गुज़रते वक्त के साथ उसने अपने काम में गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना शुरू कर दिया। अब खजाने पर पूरी गिरफ्त ने उसकी नीयत को भी अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। यूं वो दिन ब दिन बदउनवानी और लालच की दलदल में धंसने लगा। बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ, उसने तफ्तीश का हुक्म जारी किया। ये सुनकर वज़ीर ख़जाना को जान के लाले पड़ गए। उसने नहायत चालाकी से हेरा फेरी करके ख़जाने के हिसाब को सीधा करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। एक रात गश्त करते बादशाह ने देखा उसके दफ्तर की बत्ती रोशन है। वो हाल मालूम करने उसकी तरफ चल पड़ा। देखा हिसाब किताब का रजिस्टर खुला पड़ा है और वो उस पर सर रखे सोया हुआ है। पास गन पड़ी देखकर बादशाह घबरा सा गया। वो न सिर्फ उसकी दोस्त का बेटा था, बल्कि वो खुद उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो जल्दी से आगे बढ़ा तो उसकी नज़र रजिस्टर पर लिखी इबारत पर पड़ी। लिखा था, मेरा भारी कर्ज इसे कौन चुकाएगा। उसे यकीन था कि उसके इस जुर्म की सज़ा यकीनन मौत है, मगर बादशाह को उसके इकरार पर रहम आया। उसने नीचे लिखा, इस कर्ज को मैं चुकाऊंगा, और अपने दस्तखत कर दिए। यूं उसका सारा कर्ज माफ़ हो गया और वो बिल्कुल आज़ाद हो गया। अजीज़ों, अक्सर ये फ़िक्रा बोला और सुना जाता है कि आज मैं अपनी ज़िंदगी के जिस मुकाम पर खड़ा या खड़ी हूँ, अपनी मेहनत काबिलियत की बदौलत हूँ। आम फहम में इसका मतलब ये है कि मेरी कामयाबी में सिवा मेरी अपनी ज़ात के किसी और का अमल दखल नहीं। पर अगर इस फ़लसफ़े को सच की कुठाली में परखा जाए तो एक कामयाब ज़िंदगी के पसी पर्दा बहुत से किरदार कारफरमा होते हैं। मिसाल के तौर पर वालिदैन, उस्ताद, कोई मुखलिस दोस्त या ऐसे मोहसिन जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने में मदद दी हो। सदाकत तो ये है कि ये गोया कर्ज़ की वो अक़साम हैं जिनको किसी तौर पर भी चुकाया तो नहीं जा सकता, फ़कत इसका अज़ाला शुक्रगुज़ारी के रूप में मुमकिन है। साथियों, अलावा अज़ी हम एक और हस्ती के भी कर्जदार हैं जिसको हम किसी भी तौर चुका नहीं सकते, और वो है खालिक खुदा, जिसने हमें ज़िंदगी जैसी अनमोल नेमत को अपनी रफ़ाकत में जुड़े रहने और अपने नाम को जलाल देने की ज़िम्मेदारी के साथ अता की। अब इन मकासद की तकमील के लिए हमें खालिक खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक कामयाब रूहानी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। मगर अफसोस, हम उसकी मर्ज़ी के बरक्स अपने गुनाहों की लंबी फहरिस्त और ख़ताओं के परवाने को लिए अपने खालिक खुदा के मकरूज़ हैं, जिसके अदा न करने के बदले में यकीनन हमारी सज़ा भी मौत है, क्योंकि उसके कलाम का ये फ़ैसला है कि गुनाह की मज़दूरी मौत है। याद रहे, हमें भी खालिक खुदा को अपना हिसाब देना है, मगर हमारे गुनाहों का भारी कर्ज कौन चुकाएगा। अजीज़ों, शुक्र हमारे जलाली बादशाह का, जिसने हमारे इस बड़े सवाल का जवाब कुछ यूँ दिया कि आए थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यूँ उसने अपने इकलौते बेटे यीशु के लहू से उसकी जान की कुर्बानी देकर हमारे गुनाह के कर्ज को चुका दिया और हमें हलाकत से बचाकर हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया। हमें उन बरक़ात से भी नवाजा जिनके हम असल में हकदार ना थे। ये उसके प्यार की इंतहा है कि उसने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया और बाप कहने का हक बख्शा।
عزیزو یہ سب کچھ اس نے ہمیں عطا کیا۔ اب ہمارا فرض اولین ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں اور اس کے کلام کی روشنی میں خود کو پرکھیں اور اس کے کلام کی رہنمائی میں اپنی زندگی کے راستوں کا تعین کریں تاکہ ہم اس جگہ پر پہنچ سکیں جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے ہمارے آسمانی باپ خداوند، ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے اور تو نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ اپنے بیٹے کو ہماری دنیا میں بھیجا تاکہ ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرے۔ توفیق عطا کر کہ ہم تیری صلیب کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کوئی تیرے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ یسوع کے مبارک نام میں آمین۔